नमस्ते दोस्तों, सबसे बड़ा वैकेंसी 2023 की यूपी पुलिस कांस्टेबल की आ गई है। संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, कौन कौन भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और एज में छूट के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, वो सब कुछ आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले वैकेंसी जितना अनुमान था हमने पहले ही बता दिया था, 60,244 इतना ही पोस्ट वैकेंसी है। टोटल दोस्तों 60,244 है। 27 दिसंबर, अब कितना दिन का समय है दोस्तों फॉर्म भरने का? 27 दिसंबर से 16 जनवरी बोल सकते हो ना भैया, 20 दिन भी लगभग मिला के दिया गया है आपका फॉर्म भरने का। तो फटाफट कीजिएगा, लास्ट में सर्वर स्लो हो जाएगा क्योंकि अनुमान है 25 लाख से ज्यादा फॉर्म गिरेगा इसमें। ठीक है, चलो 400 रुपये हर एक कैटेगरी का पैसा लग रहा है फॉर्म भरते समय। ठीक है, अब देखिए एज के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन था, कब से होगा काउंट होगा, स्पष्ट हो गया है 1 जुलाई 2023 से एज आपका काउंट होगा भैया। 1 जुलाई 2023 से इस डेट से दोस्तों आपका मेल में 18 से 22 साल जनरल का, जनरल फीमेल 18 से 25 साल। अब देखिए ओबीसी एससी एसटी का 5 साल के एज में छूट है। अब डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया है क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपका जन्म, पहले आपको जनरल मेल का बता रहा हूं, 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 इन दोनों डेट के बीच में हुआ है दोस्तों, दोनों डेट के इंक्लूड करके तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो जनरल वाले। ओबीसी एससी एसटी का 5 साल का छूट है तो 5 साल घटाना है आपको भैया। क्या हो जाएगा ये 2, ठीक है, जुलाई का 7वां महीना से हम बता देते हैं 2000 दोस्तों 2001 से आप लोग घटाओगे ना तो 1996 हो जाएगा। 5 साल घटाओगे ये 1996 से सेम ये डेट हो जाएगा। क्लियर है? बाकी फीमेल में दोस्तों कितना साल का आप देखो, 3 साल का एक्स्ट्रा दिया गया है तो फीमेल वाली क्या हो जाएगा 1998 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 2/7 ये दोस्तों 1900 आपका 98 से लेके इतना। कंफ्यूजन नहीं है ना? आपको डेट ऑफ बर्थ से मैंने बता दिया। करेक्शन फॉर्म भरते समय अगर गलती करते हो ना तो करेक्शन कर सकते हो। 18 जनवरी एक दिन आपको डेट दिया गया है। क्लियर? तो एक ही बार में फॉर्म सही भरिएगा। क्वालिफिकेशन 10+2। अब एग्जाम का डेट दोस्तों ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है कि भैया एग्जाम आपका कब होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपका एग्जाम जो है ना 11 फरवरी 2024 को, ठीक है, ये डेट ध्यान रखिएगा दोस्तों क्योंकि ऑलरेडी, हालांकि आप लोग देखोगे ना एक नोटिस था, यहाँ पे मैं साइड में लगा दूंगा आप लोग को। सबसे बड़ा आपका 2 दिन पहले नोटिस 20 तारीख को डेट में जारी हुआ था। यहाँ पे एग्जाम का डेट भी आप लोग देख सकते हो कि 11 फरवरी 2024 का एग्जाम की संभावना है और ये बताया गया था 25 लाख के आसपास आपका फॉर्म भरा जाएगा। देखो यहाँ पे ये भी स्पष्ट रूप से इसमें नोटिस के माध्यम से बताया गया है, यानी जो भी नोटिस है उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ हो रहा है। और आपको परीक्षा आपका जनपद 123 अलग अलग जनपद होगा और लगभग क्षमता हर ये बताया गया कि भाई इतना क्षमता वाले यहाँ पे एग्जाम का सारा कुछ मतलब शेड्यूल बताया गया, कहाँ कहाँ एग्जाम होगा, कितना क्षमता वाले सेंटर रहेंगे, ये सब आपका बताया गया स्पष्ट रूप से। ये नोटिस के माध्यम से मैंने आपको जानकारी सारा कुछ बता दिया। भैया एग्जाम में बहुत कम समय दिया गया, ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है ना भैया बहुत बुलेट ट्रेन की स्पीड से, क्योंकि इलेक्शन है ना। इलेक्शन से पहले सभी स्टूडेंट के लिए बल्ले बल्ले है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें वैकेंसी से मतलब है, वैकेंसी आ रही है। चलो सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए दोस्तों। रिटेन होता है, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर डीबी आपका होता है। सैलरी कितना मिलेगा? 5200 से लेके 20,200 आपका ग्रेड पे अगर बात करें तो 2000 है। इन हैंड बताता हूं भैया, ताम झाम नहीं, डायरेक्ट बताते हैं कितना सैलरी मिलेगा। पहला महीना आपका दोस्तों 28,000 से लेकर 30,000, कोई रोकने वाला नहीं, इसी के बीच में आपका सैलरी मिलेगा। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल बढ़ता जाएगा सैलरी। स्टार्ट में आपको इतना मिलने वाला है। अब आते हैं रिटर्न के सिलेबस पर। 150 क्वेश्चन, 300 आपका मार्क्स, 2 घंटे का पेपर होगा, 0.50 निगेटिव। ठीक है, जीके से आपका 37 क्वेश्चन है, हिंदी से भी 37 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 55 क्वेश्चन, क्योंकि मैथ का भी जो क्वेश्चन होता है ना रीजनिंग की तरह होता है, इसलिए हम स्पष्ट रूप से आपको बता देते हैं रीजनिंग सबसे बड़ा भूमिका निभाएगा, 55 क्वेश्चन, और मैथ से 21 क्वेश्चन। तो ये दोस्तों आप लोगों का सिलेबस हो गया। अब आपको तैयारी करने के लिए मैं बुक बता देता हूं। देखो ये बुक आपका पूजा पब्लिकेशन का यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। ये जो देख रहे हो ना दोस्तों, एक तो पेपर आपका ऑफलाइन होगा OMR सीट पर, तो उसी पर आधारित ये दोस्तों बुक है। इसमें 4 सॉल्व पेपर भी दिया गया है पिछला, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। तो ये वाला आपको बुक ले लेना है, काफी अच्छा बुक है, प्रैक्टिस वगैरह सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व पेपर के लिए दोस्तों इनका स्पेशल बुक आता है पूजा पब्लिकेशन का, जिसमें आपका 17 सॉल्व पेपर देख लो, तमाम कितना एग्जाम में, सभी एग्जाम में आपका ये पूछा गया सवाल है, तो आपको आइडिया हो जाएगा पिछला एग्जाम में क्या सवाल पूछा गया है। रीजनिंग का बहुत बड़ा भूमिका है, तो रीजनिंग के लिए भी इनका बुक आता है। ठीक है, ये पूजा पब्लिकेशन का सारा रीजनिंग विभिन्न प्रकार के एग्जाम में काम आएगा, और सामान्य ज्ञान का भी इनका बुक आता है पूजा पब्लिकेशन का। ये सब बुक आप लोग ले सकते हो, इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। इससे आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। ये लोकल दुकान पर उपलब्ध है, वहां से भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि इसका पेपर जो होगा ना, ये ध्यान रखिएगा, पेपर मोड ये दोस्तों आपका
ऑफलाइन पेपर है, ये ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन पेपर में दोस्तों आपका OMR आपका बेस्ट होगा। ये भरते समय गलती नहीं करना है, 2 मिनट ज़्यादा लग जाए लेकिन आसानी से धीरे धीरे भरना है। कभी कभी क्या होता है ना, ये बेंच होता है, ध्यान समझिएगा, आगे पीछे एक बात, एक दोस्तों आपका बेंच होता है। कभी कभी बच्चा क्या होता है ना, यहाँ जहाँ गोल गोल करता है ना, आगे से कोई हिला दिया, पीछे से कोई हिला दिया, तो कभी कभी ऐसे हिल जाता है दोस्तों, तो उसके कारण भी रिजेक्ट कर सकता है। ये गोला में भरने की जगह ये गोला में चला जाए। ये देखना है कि भैया आगे वाला हिलाए नहीं, एक बार भर दो, रोल नंबर वगैरह सही से ये भर दीजिएगा। मैं अभी बता दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब फिजिकल में 168 सेंटीमीटर हाइट आपका हो गया मेल में, ठीक है। फीमेल में 152 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल में ST है तो 147 सेंटीमीटर हाइट। महिला कैंडिडेट 40 kg मिनिमम आपका वजन होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट 79 से 84 ओनली फॉर मेल। रनिंग होगा आपका 4.8 किलोमीटर। मीटर में अगर बात करो तो 4800 मीटर 25 मिनट का समय। फीमेल का भैया 2.4 किलोमीटर 14 मिनट का समय। तो भैया मीटर में चेंज करना तो भैया ठीक है 2400 मीटर कर दो, ठीक है। अब देखो कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी बता देता हूँ। जनरल में 24,102 पोस्ट है, EWS का आपका 6,024 पोस्ट है, OBC का 16,264। इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी है दोस्तों 12,650 आपका SC हो गया और 1,204 आपका ST का पोस्ट। इतना बड़ा वैकेंसी बिहार में भी वैकेंसी वर्तमान में धांधलीकरण परीक्षा डेट बड़ा है। बिहार में भी जो वैकेंसी आया 21,300 दोस्तों 91 आया, क्योंकि बिहार का आबादी यूपी से लगभग आधा है, तो उसी के अनुसार यूपी में बहुत बड़ा वैकेंसी आता है। तो यहाँ पर दोस्तों अदर स्टेट के बच्चे ये ध्यान रखिएगा, एक तो दोस्तों पड़ोसी राज्य यूपी बिहार भाई भाई होता है, यूपी यहाँ भरते हैं, यहाँ वाला यूपी में भरते हैं। तो बिहार का भरेगा बच्चा, झारखंड का, यूपी में दोस्तों दिल्ली का भी बच्चा आएगा, हरियाणा का भी आएगा, इसके अलावा राजस्थान का भी बच्चा भरेगा, MP का भी बच्चा भरेगा। यानी यूपी ऐसा राज्य है ना, सब मतलब आपस में समेट लेता है। तो ये सारा जगह का बच्चा इसमें भरेगा। आप लोग जनरल से भर सकते हो, अदर स्टेट के बच्चा ये ध्यान रखिएगा जनरल से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा जानकारी दे दिया। खुद वेबसाइट इनका ऑफिशियल आप चेक करोगे ना नोटिस, उसमें अनुमान ये लगाया गया है ना कि टोटल जो फॉर्म फिलअप होगा ना करीब करीब आपका 25 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म, इससे भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि अदर स्टेट का इनका दोस्तों थोड़ा सा मतलब आइडिया नहीं है ना कि अदर स्टेट वाले कितना बच्चा फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो 25 लाख प्लस बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों आपको बहुत कम समय दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने के लिए। तो लास्ट में सर्वर स्लो हो जाएगा, तो आप फटाफट फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और अच्छा खासा वैकेंसी भी जनरल से है, डेट ऑफ बर्थ में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात जो चल रहा था ना एक्स्ट्रा जनरल को, क्योंकि दोस्तों जनरल का 18 साल से लेकर 22 साल का ही छूट है, एक्स्ट्रा छूट नहीं मिला है। तो इसके लिए ट्विटर कैंपेन वगैरह आप लोग करो, बात पहुंचाओ, मंत्री सांसद अपने मिले, विधायक से मिलो, तो ये हो सकता है कि बीच में कर दे। तो ये दोस्तों आपके ऊपर है, और हमारा साथ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलो दोस्तों अपने बच्चों को मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, ताकि डेट वगैरह बढ़ने का भी आप ये सब सारा ट्विटर का कैंपेन आपको करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम भी मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली वहाँ पर क्विज होता है, कौन सा वैकेंसी आई हुई है, किसका एडमिट कार्ड, किसका आंसर की, किसका फाइनल रिजल्ट, कहाँ जानकारी मिलेगा। और एक चीज़ ये दोस्तों ध्यान रखिए कि बहुत सारा वैकेंसियाँ जो होती है ना ऑफलाइन के माध्यम से आती है, तो उसका जानकारी टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ किस एड्रेस पर आपको भेजना है, सारा कुछ टेलीग्राम पर। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से ही टेलीग्राम है। धन्यवाद।